आज जब मैं स्कूल से आई तो मैंने देखा रात का कुछ भी सालन वगैरह नहीं बचा था जो मैं बच्चों को खिला दूँ, दोपहर में खुद भी खा लूँ। तो मैंने जल्दी से अंडे आलू का सालन बनाया। वही हमारे रिवायती से मसाले डलते हैं, बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों में तो लगता ही बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत मज़े में हूँ। अच्छा भाई, अरहम जो है मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, बड़ी प्यारी सी एक बच्ची हैं, 12 साल की हैं। और उन्होंने मुझे कहा था कि आयरा से बोलना कि मैं ब्लॉग में उनका नाम लें, आयरा। तो मैंने आयरा से ये बात बोली है और आयरा जो है कह रही है मम्मा मैं ज़रूर अरहम आप ही से बात करूँगी। तो अरहम, ये आयरा की बात सुन लें, वो आपसे आपको एक मैसेज दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अरहम आपी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी मम्मा के ब्लॉग्स देखती हैं। थैंक यू सो मच। अरहम, आपको आयरा का मैसेज तो मिल ही गया होगा और वो आप बहुत खुश हुई थी जब मैंने बताया था कि यार हम आपसे बात करना चाहती हैं। अच्छा भाई, सर्दियों के दिन हैं, छोटे होते हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए ये भी मुश्किल हो जाता है कि मैं नहाने किस वक्त जाऊँ। बस स्कूल से आके सबसे पहले मैंने बोला मैं आज नहा लूँगी। उसके बाद मैं फ़ारिग हुई, नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने घर के काम शुरू किए। छोटे दिन होने की वजह से मैं आजकल सुबह के टाइम घर समेट कर भी नहीं जा पाती, पूरा फैला होता है। और बिस्तर जो होते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह, उनकी वजह से मुझे और मुसीबत हो जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी से आके पहले घर समेटती हूँ, उसके बाद मैं सफाई करती हूँ। बच्चियाँ भी हाथ बटा देती हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो आटा होता है वो मैं 3-4 दिन का एक साथ ही गूँध लेती हूँ। उससे ये होता है कि मैं सुकून से अपना 3-4 दिन तक फ़ारिग होती हूँ और मुझे कोई मसला नहीं होता। क्योंकि रोटी बनाने से तो मसला नहीं होता, लेकिन जब आटे की बारी आती है तो हम यही सोच के आटे से हम कि रोटी आटा गूँधना है, इस वजह से सुस्ती का इज़हार। तो मैं प्याला भर के आटा गूँध लेती हूँ, जो मेरा आराम से 3-4 दिन निकाल देता है। तो ये एक छोटी सी टिप है, आप लोग भी ऐसा किया करें, क्योंकि सर्दियों में आटा ख़राब होने का भी डर नहीं होता क्योंकि ठंडा मौसम होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टिप और बता रही हूँ कि लहसुन ये हरा धनिया और पुदीना, इसको कैसे सेव करें, क्योंकि ये गल जाता है ज़्यादा फ्रिज में रखने की वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, इसको धो के नहीं रखती बिल्कुल भी, बल्कि कागज़ बिछाती हूँ बॉक्स के अंदर और उसके ऊपर एक और कागज़ रख के उसको बंद करके अलग से सब्जियों के साथ रखती, अलग से रख देती हूँ। उससे ये होता है कि ना ये गलता नहीं है और ना ख़राब होता है जल्दी, काफ़ी टाइम चल जाता है। आयरा जो है वो छोटी बेटी है मेरी, आप लोगों को पता है। तो लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इन लोगों को ये आदत डाली हुई कि बेटा जब तुम लोग कुछ खाया पिया करो तो अपनी प्लेट्स वगैरह खुद ही धो के रखा करो। इससे क्या होता है, बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और काम करने की आदत पड़ जाती है। तो आयरा जो है वो क्या कहते हैं, अपनी अमरूद खाया था और अपनी प्लेट खुद धो के रख रही थी। तो मैं इस वक्त जो है चिकन भिगो रही थी, क्योंकि मुझे शाम में इनके लंच के लिए चिकन का कुछ बनाना था। अब मैं यहाँ पर दोपहर की रोटी बना रही थी, उनके बच्चों को खाना देना था। सालन तैयार हो गया था और मैं बच्चों को दोपहर में सुलाती भी हूँ, इस वजह से कि बच्चे ना सुबह से उठे हुए होते हैं 5:30 बजे, पौने 6 बजे के, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो बच्चे बहुत, उनका दिमाग बहुत थका हुआ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे 1-1.5 घंटा सो जाएँ, उसके बाद जब शाम में उठें, क्योंकि उनको पढ़ना भी होता है शाम में दोबारा, तो उनके दिमाग फ्रेश हो। आप भी ऐसे ही किया करें, बच्चों को दोपहर में ज़रूर लेटाया करें, क्योंकि सारा दिन फिर बच्चे ना क्या कहते हैं थक जाते हैं, अपना स्कूल वगैरह का होमवर्क वगैरह भी होता है, तो उनके चेहरे से फ्रेशनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरी शुरू से रूटीन रही कि बच्चों को दोपहर में 1-1.5 घंटा सुलाने की। बस मैं यहाँ पर रोटी बना के फ़ारिग होने वाली थी और फिर मैंने क्या सोचा था कि शाम में जो है मुझे अभी जाना है ग्रॉसरी करने के लिए मार्केट। तो मैं शाम के लिए जो सालन वगैरह वो अभी से बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ मैंने कढ़ाई बनाने का सोचा था, मैंने प्याज चॉप करी और फिर उसके बाद लहसुन तेल में डाल के उसको ब्राउन कर लिया। इसके बाद मैंने चिकन ली, उसके अंदर कढ़ाई मसाला डाला है। कढ़ाई मसाला डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भूना है। और आप अपनी मर्ज़ी से कढ़ाई मसाला डाल सकते हैं, मैं क्योंकि ये टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होती है। इसके अंदर मैंने चिकन डाल दी है प्याज के अंदर और उसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। और भूनने के बाद, मुझे भूनना इसलिए ज़रूरी होती है और ना वो चिकन की स्मेल वगैरह नहीं जाती, इसलिए मैं पहले इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। भूनने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। बस मैं इसको गलने के लिए रख रही हूँ और जब ये गल जाएगी तो उसके बाद मैं इसके अंदर फिर टमाटरों का पेस्ट डालूँगी। टमाटर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो बस मैंने इसको गलने के लिए रखा, जब ये गल गई तो इसको अच्छी तरह से भूना और फिर मैंने इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट डाल दिया। टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से भूनूंगी, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा
तो उसके बाद जो है फिर इसके अंदर मैं कटी हुई अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के एक दफ़ा और उसको थोड़ा सा हल्की आंच पे मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और मज़ेदार सी मेरी कढ़ाई तैयार हो गई है। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।